नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एमपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा और बुधनी से राजकुमार पटेल को टिकट। रीवा को मिली नए एयरपोर्ट की सौगात। रीवा से भोपाल का किराया होगा 999 रुपए। 5 नवंबर से शुरू होगा रीवा टू भोपाल का हवाई सफर। दमोह में करवा चौथ पर चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या। करवा चौथ पर पूजा के लिए पति को बुलाने गई थी महिला। ऑटो ड्राइवर है आरोपी पति। जबलपुर में हिंदू मुस्लिम प्रेमी जोड़े की शादी पर बवाल। प्रेमी जोड़े ने शादी के लिए कलेक्ट्रेट में लगाया आवेदन। तेलंगाना विधायक टी राजा ने किया विरोध। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ। दीपावली के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा मिलने वाला है। महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है मोहन सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए किया जा सकता है। 1 नवंबर को ही डीए बढ़ाने की घोषणा भी की जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिल सकता है। एमपी के कर्मचारियों को आपको बता दें 46% डीए मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए तोहफा है। दिवाली से पहले ही, दिवाली के बाद उन्हें ये तोहफा मिलने वाला है। और महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए दिया जा सकता है। 1 नवंबर को डीए बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिलता है और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 46% डीए मिल रहा है। तो दिवाली के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर खुशी की लहर है। उनके लिए तोहफा है। एमपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मोहन सरकार देने की तैयारी में है। और मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बुधनी से राजकुमार पटेल और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही दोनों सीटों पर जंग की तस्वीरें अब साफ हो गई है। बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का सामना होगा और वहीं विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला होगा। बुधनी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को उम्मीदवार बनाया है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के लिए आपको बता दें प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बुधनी की अगर बात करें तो यहां से राजकुमार पटेल और विजयपुर की अगर बात करें तो यहां से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। और इसके साथ ही दोनों सीटों पर जंग की तस्वीर भी साफ हो गई। बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का सामना होगा। तो वहीं विजयपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी के रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस से 6 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला उन्हें करना होगा। बुधनी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को उम्मीदवार बनाया है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। तो वहीं 23 नवंबर नतीजे का दिन है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए सीहोर और श्योपुर से। स्वदेश हमारे साथ जुड़ गए श्योपुर से और कवि छोकर हमारे साथ सीहोर से जुड़ गए। सबसे पहले स्वदेश का रुख करेंगे। स्वदेश, रामनिवास रावत एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस से 6 बार विधायक रह चुके हैं और अब बीजेपी के लिए वो विजयपुर से चुनावी मैदान में। क्या लगता है कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बिल्कुल देखा जाए तो रामनिवास रावत पिछले 8
विधानसभा चुनाव कांग्रेस सीट से ही लड़े हैं, वो भी बीजेपुर से, और 2 लोकसभा भी कांग्रेस की तरफ से लड़े हैं। और लोकसभा में तो उनको विजय नहीं मिली, लेकिन जो 8 विधानसभा चुनाव लड़े उसमें से 6 बार बीजेपुर से वो जीते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट ही बीजेपुर में लगातार बनी रही। इसकी वजह से ही जो 2023 के चुनाव हुए थे तो रामनिवास इसमें भी जीते थे, लेकिन नाराजगी के चलते और कुछ पार्टी की गतिविधियों के चलते कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद अब समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि भाजपा ने अब रामनिवास रावत को अपना चेहरा बनाया है और बड़ा मंत्री पद भी दिया है कैबिनेट में। उसके बाद अब जो चुनाव है, उपचुनाव, उसको लेकर भी तैयारी जारी है, क्योंकि कांग्रेस ने कल अपना टिकट जारी कर दिया है और वो भी एक आदिवासी चेहरे के कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, मुकेश मल्होत्रा, जो कि पहले भी रामनिवास के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और मुकेश मल्होत्रा का यह विशेष है कि समाज की गतिविधियों में वो शुरू से ही शामिल रहे हैं, आदिवासी समाज को एक लेके चले हैं और काफी सारे ऐसे चुनाव लड़े हैं जिन्हें उनको विजय मिली है। सरपंची से लेकर विधायक तक का चुनाव वो लड़ चुके हैं। पिछले चुनाव में उनको 44,000 वोट मिले थे जब रामनिवास रावत कांग्रेस में थे और मुकेश मल्होत्रा ने निर्दलीय लड़ा था। इस बार ये तैयारी है कि जो बाबूलाल मेवरा पहले चुनाव लड़े थे और रामनिवास और मुकेश मल्होत्रा, तो तीसरे नंबर पे मुकेश मल्होत्रा रहे थे, दूसरे नंबर पे बाबूलाल मेवरा और पहले नंबर पे रामनिवास रावत। लेकिन इस बार बाबूलाल मेवरा कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो खुद भाजपा में शामिल हो गए। अब सबसे बड़ी बात देखना होगा कि मुकेश मल्होत्रा और रामनिवास के बीच ये तगड़ी फाइट होगी या फिर और पार्टियां और निर्दलीय यहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारती हैं। विजयपुर की हमने बात कर ली, अब बुधनी की भी बात कर लेते हैं। कवि छोकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कवि, बुधनी एक ऐसी सीट है, मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाली ये सीट है और इसमें बीजेपी ने 21 साल बाद गैर किरार समाज से किसी को उतारा है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या लगता है कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है? ये जो बुधनी विधानसभा सीट है, ये हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि ये पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला और उनका विशेष वो माना जाता है। और जो इस बार जो चुनाव होना है, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के रमाकांत भार्गव, ये शिवराज सिंह चौहान जी के खास माने जाते हैं। उसको लेकर वो, क्योंकि बुधनी विधानसभा में बीजेपी का गढ़ शुरू से रहा है। वहीं पर जो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को जो उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस बार देखा जा रहा है कि बुधनी विधानसभा कांटे की टक्कर है और यहाँ पर दोनों पार्टियों का दबदबा लगातार बरकरार है। जी बिल्कुल, और हो सकता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर राजकुमार पटेल को उतारा है जो कि किरार समुदाय से आते हैं और बख्तरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां जो किरार मतदाता वहां पर ज्यादा है। तो देखने वाली बात होगी कि किसे इसका ज्यादा फायदा मिलता है। फिलहाल 23 नवंबर का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रविवार को रीवा के लोगों का सालों का इंतजार खत्म हो गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का वर्चुअली शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान रीवा एयरपोर्ट पर 19 सीटर एरोप्लेन की ऐतिहासिक लैंडिंग हुई। अब 5 नवंबर से रेगुलर यहां पर 19 सीटर प्लेन उड़ान भरने वाला है, जिससे रीवा सीधे हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा और यहां के निवासियों को बड़े शहरों की ओर आवागमन में अब सुविधा मिलने वाली है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इस विमान सेवा से न केवल रीवा के व्यापार और पर्यटन में तेजी आएगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और विकास के नए अवसर भी खुलेंगे। उनका आशीर्वाद आज ही रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी। हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो मध्य प्रदेश को सालों बाद नया एयरपोर्ट मिला है। रीवा से भोपाल का किराया 999 रुपए होगा। 1 महीने तक 999 रुपए ये किराया रहेगा। विमान की जो कैपेसिटी है वो 19 सीटर होगी। 5 नवंबर से रीवा टू भोपाल ये उड़ान जो है वो शुरू होगी और विमान की जो कैपेसिटी है वो 19 सीटर होगी। विमान की कैपेसिटी आपको बता दें 5 नवंबर से शुरू होगी। रीवा टू भोपाल ये जो फ्लाइट है वो शुरू होने वाली है।
चलिए अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम आपको बता दें। उज्जैन में पुलिस स्मृति परेड में वो शामिल होने वाले हैं। IRCAD के उद्घाटन समारोह में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। लाल घाटी में महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े में भी सीएम शामिल होने वाले हैं। तो आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। IRCAD के उद्घाटन समारोह में सीएम शामिल होंगे, साथ ही उज्जैन में पुलिस स्मृति परेड में भी वो शामिल होंगे। और अब खबर जबलपुर से है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट में एक हिंदू युवती और मुस्लिम लड़के की शादी का आवेदन आने के बाद हंगामा मच गया। सिहोरा के रहने वाले युवक हसनैन अंसारी और इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर ने शादी करने के लिए आवेदन दिया और 12 नवंबर की डेट शादी के लिए मिली उन्हें। शादी का आवेदन देने के बाद आवेदन की जो कॉपी है वो वायरल हो गई और तमाम हिंदू संगठन समेत तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने भी इस शादी को लव जिहाद का नाम देते हुए हिंदू संगठन से इसे रोकने की अपील की। तो वहीं मामले पर हिंदू युवती के परिजन युवती को तलाशते हुए इंदौर पहुंचे और युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले को लेकर जबलपुर के हिंदू संगठन भी अब गुस्से में है और उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस आवेदन को निरस्त करने की मांग कर दी और चेतावनी भी दी कि अगर ये शादी होती है तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इसे अपने स्तर से रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सिहोरा का एक मुसलमान लड़का है और एक बच्ची है इंदौर की हिंदू, उन दोनों ने आवेदन किया कि हमें विवाह करना है। पहले यही मांग है जबलपुर के कलेक्टर महोदय जी से कि जो ये आवेदन आया है इस आवेदन को अब निरस्त कर दें। अगर निरस्त नहीं करते हैं तो हम अपने अनुसार इस शादी को रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी शांति भंग होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अगर अंकिता राठौर एक जिहादी के चंगुल में फंसेगी तो 10 जिहादियों को पैदा करेगी, बच्चा पैदा करने की मशीन बनेगी। अगर वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनती है तो आपको पता है किसी फ्रिज में कटी हुई पाएगी। तो जबलपुर के जितने भी मेरे हिंदुवादी संगठन है, यहाँ विवाह को आपको रोकना है, रजिस्टर मैरिज को आपको रोकना है। और अब ग्वालियर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर गश्त पर निकले वन रक्षक पर 3 अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आरोपियों ने वन रक्षक से मारपीट कर दी, उसकी वर्दी भी फाड़ दी और हमले के दौरान वन रक्षक का जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पिछोर के रहने वाले वन रक्षक अजय कुमार इनका नाम बताया जा रहा है, जो कदम रोजाना की तरह गश्ती करने के लिए निकले थे और वापस लौटते समय अतिक्रमणकारी हबीब नट, धर्मवीर ओझा और राजा राम कुशवाहा ने उन्हें रोक लिया और लात घूंसे से उनकी पिटाई की। इस दौरान वन रक्षक के एक हाथ में फ्रैक्चर होने से वो घायल हो गया। वन रक्षक ने पुलिस को यह भी बताया कि अतिक्रमणकारी ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया था और पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। इन्होंने अतिक्रमण किया है जिसमें राजा राम कुशवाहा और एक मुस्लिम है, एक व्यक्ति और है। तो इनके द्वारा जब वन रक्षक अपनी बीट से प्रातः भ्रमण के बाद में आ रहा था तो उसको जो है रोककर उसके साथ में मारपीट की गई है। थाने पर उन लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया। चलिए अब दमोह से आपको खबर बता दें। करवा चौथ पर पति ने हत्या कर दी। पति ने चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या की। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। करवा चौथ पर पूजा के लिए पति को ये महिला बुलाने गई थी और गुस्से में बस स्टैंड पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ऑटो ड्राइवर है। तो देखिए, एक तरफ जहां पर करवा चौथ के मौके पर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनके लिए व्रत रखती है, वही ये खबर सामने आई है कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, चाकू से वार किया और इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। और इधर जबलपुर में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 2 घायल बताया जा रहा है। घर की पुताई करने के दौरान इन्हें करंट लग गया, हाई टेंशन लाइन से टकरा गया लोहे का पाइप और इसी वजह से ये हादसा हुआ। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई तो वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घर की पुताई करने के दौरान यह हादसा हुआ।
ग्वालियर में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। संगम गोयल के मकान पर छापा मारा गया। कमरे के अंदर भारी मात्रा में अवैध पटाखे मिले। अवैध पटाखों से भरे 40 कार्टन बरामद किए गए हैं। बिना लाइसेंस अवैध पटाखों का यहां पर भंडारण किया गया था। विनयनगर सेक्टर नंबर 4 में यह मकान बना हुआ है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सागर पुलिस ने 12वीं की परीक्षा में फर्जी छात्रों को बैठाने वाले एक प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। आरोपी को डर था कि उसका बेटा फेल ना हो जाए और इसीलिए उसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर किसी और से परीक्षा दिलवाती थी। आरोपी ठाकुर उदयभान मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हैं और कॉलेज के संचालक हैं। दरअसल बिलहरा के परीक्षा केंद्र में 12 फरवरी को 12वीं की पेपर देने के दौरान 2 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे और इसे लेकर परीक्षा केंद्र अध्यक्ष विजय कुमार पचौरी ने बिलहरा चौकी में लिखित शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने प्राचार्य, उनके नाबालिग बेटे भूपेंद्र यादव और पवन लोधी और एक अन्य नाबालिग पर केस दर्ज कर लिया। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपी ने 2 लोगों को फर्जी परीक्षार्थी बनाकर परीक्षा में बैठाने के लिए तैयार किया था, जिसमें एक नाबालिग को डीएड कराने का लालच भी दिया गया। तो वहीं भूपेंद्र को परीक्षा में बैठने के लिए 5,000 रुपए दिए गए थे। ये घटना हुई थी जिसमें एक स्कूल संचालक हैं, उसने फर्जी तरीके से एग्ज़ाम कराई थी, फैब्रिकेटेड कराया था उस एग्ज़ाम को। उस फैब्रिकेशन का वो मास्टरमाइंड था और घटना के बाद से वो लगातार छुप रहा था और फरार था। तो बिलहरा और सुर्खी थाना पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसके ऊपर 3,000 रुपये का इनाम भी घोषित था, तो उसे पकड़ा गया है। तो 12वीं में बेटे के फेल होने का प्राचार्य को डर था और इसी डर से देखिए उसने इस करतूत को अंजाम दिया। पेपर में बेटे के बदले उसने फर्जी छात्र को ही बैठा दिया।